भाई आप लोग मानो चाहे ना मानो, लेकिन मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि मोदी इजराइल और अमेरिका के हाथों पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड है। जब 1980s में सोवियत ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था, तब इंदिरा गांधी ने इसके खिलाफ बोलते हुए सोवियत फॉरेन मिनिस्टर ग्रोमिको को कहा कि आपको अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस हटा लेनी चाहिए, जबकि सोवियत हमारा दोस्त हुआ करता था। 2003 में अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया, तब हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी ने संसद में प्रस्ताव पारित करके कहा कि युद्ध एकदम गलत है और अमेरिका को अपनी सेनाएं वापस लेनी चाहिए। वाजपेयी साहब ने इराक की सॉवरेनिटी के पक्ष में अपना स्टैंड रखा। कोई सैन्य कार्रवाई न की जाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक सहमति प्राप्त न हो। 2011 में भी जब नाटो ने लीबिया पर हमला किया, तब इंडिया ने अमेरिका के मिलिट्री एक्शन के खिलाफ स्टैंड लिया। जबकि इंडिया गद्दाफी के भी खिलाफ था, लेकिन फिर भी इंडिया ने कहा कि एक बड़े देश को दूसरे देश में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। खुद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका द्वारा दूसरे देशों की सरकारें गिरवाने की कोशिशों की पब्लिकली निंदा की। ये तीनों ही लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी अमेरिका के सामने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कंप्रोमाइज नहीं किया और सबने एक इंडिपेंडेंट कंट्री होने के नाते सेंसिटिव इश्यूज पर, ग्लोबल इश्यूज पर अपने स्टैंड रखे। अमेरिका वियतनाम के राष्ट्रपति को वियतनाम से उठाकर ले गया, हम नहीं बोले। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीमो की हत्या तक कर दी। एक तरफा युद्ध करके 170 करीब स्कूली बच्चे मार डाले, लेकिन एक इंडिपेंडेंट कंट्री होने के नाते हमारे मुंह से इतना भी नहीं निकल रहा कि भाई ये गलत है। मोदी जी एक सिंपल स्टैंड नहीं रख पा रहे हैं कि भाई वॉर छोड़ो, पीसफुल सॉल्यूशन निकालो। अमेरिका जैसी चाहे इनसे वैसी ट्रेड डील करवा लेता है। अमेरिका कहता है कि इस देश से ऑयल खरीदना बंद करो, अगले दिन ये ऑयल खरीदना बंद कर देते हैं। और क्या सबूत चाहिए कि मोदी अमेरिका और इजराइल के हाथों पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड है। हमारे देश की अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी बची है कि नहीं? भाई आप लोग मानो चाहे ना मानो, लेकिन मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि मोदी इजराइल और अमेरिका के हाथों पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड है। जब 1980s में सोवियत ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था, तब इंदिरा गांधी ने इसके खिलाफ बोलते हुए सोवियत फॉरेन मिनिस्टर ग्रोमिको को कहा कि आपको अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस हटा लेनी चाहिए, जबकि सोवियत हमारा दोस्त हुआ करता था। 2003 में अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया, तब हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी ने संसद में प्रस्ताव पारित करके कहा कि युद्ध एकदम गलत है और अमेरिका को अपनी सेनाएं वापस लेनी चाहिए। वाजपेयी साहब ने इराक की सॉवरेनिटी के पक्ष में अपना स्टैंड रखा। कोई सैन्य कार्रवाई न की जाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक सहमति प्राप्त न हो। 2011 में भी जब नाटो ने लीबिया पर हमला किया, तब इंडिया ने अमेरिका के मिलिट्री एक्शन के खिलाफ स्टैंड लिया। जबकि इंडिया गद्दाफी के भी खिलाफ था, लेकिन फिर भी इंडिया ने कहा कि एक बड़े देश को दूसरे देश में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। खुद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका द्वारा दूसरे देशों की सरकारें गिरवाने की कोशिशों की पब्लिकली निंदा की। ये तीनों ही लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी अमेरिका के सामने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कंप्रोमाइज नहीं किया और सबने एक इंडिपेंडेंट कंट्री होने के नाते सेंसिटिव इश्यूज पर, ग्लोबल इश्यूज पर अपने स्टैंड रखे। अमेरिका वियतनाम के राष्ट्रपति को वियतनाम से उठाकर ले गया, हम नहीं बोले। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीमो की हत्या तक कर दी। एक तरफा युद्ध करके 170 करीब स्कूली बच्चे मार डाले, लेकिन एक इंडिपेंडेंट कंट्री होने के नाते हमारे मुंह से इतना भी नहीं निकल रहा कि भाई ये गलत है। मोदी जी एक सिंपल स्टैंड नहीं रख पा रहे हैं कि भाई वॉर छोड़ो, पीसफुल सॉल्यूशन निकालो। अमेरिका जैसी चाहे इनसे वैसी ट्रेड डील करवा लेता है। अमेरिका कहता है कि इस देश से ऑयल खरीदना बंद करो, अगले दिन ये ऑयल खरीदना बंद कर देते हैं। और क्या सबूत चाहिए कि मोदी अमेरिका और इजराइल के हाथों पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड है। हमारे देश की अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी बची है?